कॉन्फिडेंस आता है, आपको लड़ना आता है, फिर आपको गिर के उठना आता है, आप हार नहीं मानते अपनी ज़िंदगी में। सो कोई स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक़ रहा ज़िंदगी में कि जिसने इतनी रिजिलियंस सिखा दी? साइकिलिंग तो मैं बचपन से करती रही हूँ और इसके अलावा जिम भी आना जाना अच्छा होता है। हाँ, वर्कआउट करने वाले लोग इतने रेजिलिएंट होते हैं फिर कि वो अपने साथ मुशक्कत कर रहे होते हैं ना, दे कैन डू इट, दे नो दे कैन डू इट। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर उसके बाद जब आपने इसको कैंप में तब्दील कर लिया, देन फिर कैंप से स्कूल का सफ़र कैसे शुरू हुआ? और जिस तरह से हमें अभी विजुअल्स भी नज़र आ रहे हैं, न सिर्फ लाहौर में बल्कि आपने लाहौर से बाहर जीबी की आप जिक्र कर रहे थे कि जीबी में भी आपने वहाँ पे स्कूल्स कायम किए, सो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। तो बेसिकली जब 2019 में मेरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुआ, मेरे पास 300 वॉलंटियर्स की डिफरेंट यूनिवर्सिटी से टीम बन चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। वाह! लेकिन जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुई, वो सब भी ग्रेजुएट हुए और सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हो गए और कोरोना आ गया और सब ख़त्म हो गया था। yes. तो लाइक 6-8 मंथ्स में ऐसा था कि वो जो भी पिछला 3 साल का जर्नी था वो सब खत्म हो गया है। अच्छा। अब कुछ नहीं हो सकेगा, अब मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई वॉलंटियर नहीं है। हाँ। तो ऐसे में मुझे वक्त मिला कि अब मुझे हट से आगे का सोचना अच्छा, चाहिए। ये वैसे वॉलंटियर्स की टीम इकट्ठा करना कैसा था? पहले इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने ये देखा है कि जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक है कि वो कम्युनिटी वर्क करें। हाँ। लेकिन कहाँ पर मसले आ रहे थे फैमिलीज़ की तरफ से, उनकी फैमिलीज़ की तरफ से, या फिर वही बात है कि आपको डायरेक्शन नहीं है कि कहाँ पे, किसके साथ, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये भी एक ट्रस्ट लेवल ज़ाहिर है उनका भी तो नहीं होगा ना। अगर इस्लाम्स का ट्रस्ट लेवल नहीं है तो उन लोगों का ट्रस्ट लेवल कैसे हो सकता है? बिकॉज ये भी तो बातें सुनने को मिलती है ना कि ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस व्हाट दे डू इज दे जस्ट गेट द फंड एंड उसके बाद फिर लगते नहीं है वो फंड्स। लेकिन हम तब तक भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे। तब तक भी हम स्टूडेंट्स थे जो जाते थे और काम करके आ जाते थे। अच्छा, तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कर दिया, लेकिन वही इशू आता रहा फैमिलीज की तरफ से कि क्यों हमारी बच्चियां झुग्गियों में जा रही हैं। हाँ। या क्यों हमारा बच्चा काम करने की बजाय वहाँ जा रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल, पढ़ नहीं रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है, वहाँ क्या करने जा रहे हो, इस तरह की चीज़। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, ये हुआ होता रहा। तो खैर जैसे ही वो कोविड का सारा चला तो मैंने एक पोर्टेबल स्कूल डिज़ाइन किया कंटेनर बेस्ड, जो मैं अफोर्ड कर सकूं, जिसके लिए मुझे लैंड ना बाय करनी पड़े। अच्छा, वैसे एक कितना मुश्किल है टू गेट दोस फंड्स, अपनी पॉकेट मनी बचा के या अपने काम करके। हम तो कहते हैं ना कमा कमा के भी सारे पैसे लग जाते हैं, सेविंग करना फॉर समवन एल्स, इट्स अ बिग थिंग। हाउ डिड यू मैनेज दैट? बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ये। और दूसरा ये कि जब आपको थोड़ा सा, हम ये स्कूल की तरफ जा रहे थे कंटेनर बेस की तरफ से, तो मैंने कोई 100 मीटिंग्स की थी लोगों के साथ कि ये स्कूल बनाना है, और देवर हाई प्रोफाइल पीपल, वो कर सकते थे, लेकिन उनका कहना ये था कि हम आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड्स दे देंगे लेकिन इन बच्चों के लिए नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रोफेशनल भिखारी हैं, ये नहीं बदलना चाहते। उनका भी यही था। मैंने कहा कि मैं 4 साल गुजारे हैं। हम उनको भी गलत नहीं कह सकते, उन्होंने भी जो देखा है या जो उन्होंने ज़िंदगी में एक माइंडसेट डेवलप था, उन्होंने उसी पे बात करनी थी, वो सब उसी पे था। तो जो मेरे पे अब जिम्मेदारी आयद होगी थी, वो इन बच्चों का तालीम देने की तो थी ही, लेकिन सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने की भी थी कि भाई आप गलत सोचते हैं, ये पढ़ना चाहते हैं, ये चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल। तो जब वो कंटेनर बेस्ड स्कूल बन गया, वो LDA की लैंड पे बन रहा था लेकिन वो बार स्टिल कि आपको LDA की तरफ से परमिशन मिल गई कि आप उनकी लैंड पे ये काम कर सकते हैं? मुझे रिटन परमिशन नहीं मिली। उन्होंने कोशिश की कि हम आपको देंगे, तो अभी स्कूल बनना ही शुरू हुआ था कि उन्होंने क्रेन्स भेजना शुरू कर दी और पुलिस भेजना शुरू कर दी वहाँ पर, और मेरे साथ कोई 4-5 टीम मेंबर्स थे, वो सब भाग गए कि हमें पुलिस ले जाएगी। हाँ। और उस दिन जुमे का दिन था, और जब वो रुक गया सारा काम तो मुझे नमाज़ पढ़नी थी। मैं वहाँ से गई नहीं, क्योंकि अगर मैं वहाँ से चली जाती, उन्होंने उठा देना, वो सब ख़त्म हो कर देना था उन्होंने ना, मैं वहीं पर अकेली थी।